गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज 26 तारीख है। वर्कशीट नंबर 58 आपकी बुक से ली गई है, अमेंडा पोएम से। आइए इस पोएम से एक आपको छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसे हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो बेटा इन लाइंस में अमांडा की मदर उनसे बात कर रही है और अमांडा विश करती है कि काश वो ऑर्फन होती, ताकि उसके ऊपर किसी की कोई बंदिश नहीं होती, कोई उसे ये नहीं बताता कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। इन लाइनों से स्पष्ट हो रहा है कि अमांडा के ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं। वो चाहती है कि वो गलियों में खुली घूमे, अपने पैरों से मिट्टी पर निशान बनाए, पैटर्न्स बनाए। उसको पसंद है क्या? साइलेंस, एकांत, फ्रीडम उसको बहुत पसंद है। लेकिन उसकी माँ उसको हर बात पर टोकती रहती है, इसीलिए वो चाहती है कि काश वो ऑर्फन होती। तो बेटा आप जो ये देख रहे हैं, माँ कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा, रिमेंबर योर एक्ने अमांदा। वो उनको उसकी जो फुंसियाँ, एक्ने क्या होता है बेटा, जो फेस पर मुँह से फुंसियाँ छोटी छोटी निकल आती हैं उन्हें एक्ने कहते हैं। उनको याद दिलाते हुए कहती है कि ये चॉकलेट आपके फेस के लिए, आपके एक्ने के लिए ठीक नहीं है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू योर मांदा। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखकर बात करोगे मुझसे जब मैं आपको ये समझा रही हूँ। अच्छा बेटा, ये जो मदर है अमांदा की, ये पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है पोएम में मदर है या फादर है, लेकिन इस तरह की बातें आमतौर पर माँ बच्चों को समझाती है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि उनकी मदर ही उनसे बात कर रही है। तो लेकिन आप जो क्रक्स है पोएम का वो ये है कि अमांदा वॉन्ट्स टू बी फ्री, शी वॉन्ट्स टू इन्जॉय द फ्रीडम इन हर लाइफ। वो उसको साइलेंस बहुत पसंद है, एकांत पसंद है। जब कोई उसको बहुत खींचता है, बहुत ज़्यादा उसको डांटता है, नैगिंग करता है, यानी उसको बार बार हर बात पे टोकता है, तो उसे लगता है कि काश वो एक परी होती, या काश वो एक मरमेड होती। मरमेड क्या होता है बेटा? जल परी होती, और वो पानी की लहरों में भी तैरती हुई घूमती और उसे कोई कुछ नहीं कहता, वो जो उसके मन में आता वो करती। तो आइए देखते हैं अब इसमें वर्कशीट में हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इस एक्टिविटी में, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, फॉर अमंदा टेल्स अस दैट शी इज। पोएम में बताया द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है, शांति है, वो सुनहरी है, और फ्रीडम जो है, आज़ादी, वो बहुत मीठी है। इससे हमें क्या दिखता है कि अमांदा क्या चाहती है। तो पहला ऑप्शन था डिज़ायर्स फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए। डिनाइज फ्रीडम, उसको फ्रीडम से नफरत है। डिज़ायर्स कम्युनिकेशन, उसे कोई बात करने वाला चाहिए। या डिज़ायर्स डिपेंडेंस, उसको किसी पर निर्भर होना पसंद है। तो सही उत्तर है बेटा डिज़ायर्स फ्रीडम, उसको आज़ादी चाहिए, कोई उसे रोके टोके ना। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, फिर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने आप को ऑर्फन कौन कह रहा है? द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी बच्ची है वो। अमांदा हर सेल्फ, खुद अमांदा। अमांदाज फ्रेंड, उसकी कोई फ्रेंड। या अमांडाज सिस्टर। तो बेटा ऑप्शन क्या है, उत्तर क्या है इसका? अमांडा हर सेल्फ, अमांदा खुद अपने आप को ऑर्फन कह रही है। द लाइन्स अब ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ये जो पोएम की हमने लाइन्स पढ़ी हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है बेटा? जब किसी दो चीज़ को कंपेयर किया जा रहा हो कि ये ऐसा है लेकिन ये ऐसा है, तो उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कलर्स में भी कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे पैंट आपने ग्रे कलर की पहनी है और वाइट कलर की आपने शर्ट पहनी है, तो कहते हैं दिस इज़ अ गुड कॉन्ट्रास्ट, एक दूसरे से कंपैरिजन में ये अच्छे लग रहे हैं, सिमिलर ना हो के अलग अलग होना। तो इन लाइनों में जो कंट्रास्ट दिया गया है ये किस चीज़ में है? द डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड। तो ये कंट्रास्ट दिया गया है, जो स्ट्रगल बच्ची कर रही है और उसको फ्रीडम नहीं दी जा रही है। द डिनायल ऑफ फ्रीडम, उसको फ्रीडम नहीं दी जा रही है। डिनायल का मतलब किसी चीज़ का मना करना।
एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड, और वो बच्ची जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इन दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है, तो ये सही उत्तर है। बाकी ऑप्शंस हम देखते हैं। द डिज़ायर ऑफ डिपेंडेंस एंड लव दैट स्पॉइल्स द ग्रोइंग चाइल्ड, तो ये बच्ची जो है डिपेंडेंस चाहती है, लेकिन माँ बाप उसको बिगाड़ रहे हैं अपने लाड प्यार से। तो ऐसा है क्या? नहीं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेट एंड लव, तो हेट और लव का इम्पोर्टेंस बताया गया इसमें? नहीं। द एडवांटेजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिवोल्ट, आर्ग्यूमेंट यानी बहस और रिवोल्ट यानी विद्रोह, इन चीज़ों का एडवांटेज, उनकी अच्छाइयाँ बताई गई है? नहीं। तो आंसर इज ए, द डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय द ग्रोइंग चाइल्ड। Next is choose the option that lists the set of statement that are not true according to the given lines। हमें जो पैसेज दिया गया है उसमें से कुछ बातें ट्रू नहीं हैं, हमें उनको चूज करना है दिए गए उत्तर में से। तो बेटा देखते हैं कि इसने, एक तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसने बोला द सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे जो स्टेटमेंट हैं जो ट्रू नहीं होंगी। तो पहला है अमांदा विशेस टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, तो ये क्या गलत है? सही। याद रखें, हमें जो बात गलत है उन्हें हाईलाइट करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, वो अपने डेली रूटीन के बजाय उसको क्या पसंद है? फ्रीडम, आज़ादी चाहती है वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। तो ये बात ठीक है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगी। सेकंड है अमांडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वो चाहती है, अपने आप को बता रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती और आराम से गलियों में भटक रही होती, घूम रही होती। तो क्या बात गलत है या सही? ये बात ठीक है, इसलिए हमारे उत्तर में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट इज सी वांट टू बी डिपेंडेंट, क्या वो किसी पर निर्भर होना चाहती है? बिल्कुल नहीं, वो फ्री होना चाहती है। तो ये बात गलत है, इसलिए ये हमारे उत्तर का पार्ट होगी। और फाइनली डी ऑप्शन है शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रोज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, वो खुश लग रही है जब वो अपने हाथों से वो बना रही है, पैटर्न्स बना रही है। तो बेटा वो एक तो हाथों से नहीं बना रही है, वो पैरों से बना रही है, और वो चाहती है ऐसा वो करे, बना नहीं पा रही है। तो इसलिए ये भी आपका गलत है। तो आपका आंसर जो है सी एंड डी हो जाएगा। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड्स डज रोमिंग नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू, इनमें से कौन सा शब्द है जो रोमिंग से मेल नहीं खाता है? रोमिंग यानी कहीं घूमना। तो पहला है रोविंग, रोविंग का मतलब भी इधर से उधर टहलना होता है। देन वॉन्डरिंग का मतलब भी यहाँ से वहाँ टहलना होता है। ड्रीमिंग यानी आप सपनों में भी इधर से उधर टहलते रहते हो। फिर आता है रैम्बलिंग, रैम्बलिंग इज नोवेयर नियर रोमिंग। तो आपका उत्तर ये जो है इसमें रैम्बलिंग हो जाएगा। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, तो ये आपको सिमली यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपका ये उत्तर जो होगा इसका सिमली होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है द अबव स्टैंजा यूजेस फ्रेजेस लुक एट मी, ऊपर वाले जो स्टैंजा आपको दिया गया उसमें एक फ्रेज यूज़ किया गया लुक एट मी। तो इसी प्रकार से लुक एट किसके साथ यूज़ किया जा सकता है? लुक एट द पिक्चर, लुक एट द फ्रीडम, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट द बिल्डिंग। तो बेटा यहाँ पे किसके साथ नहीं किया जा सकता है उसे हमें चूज़ करना है। तो लुक एट द पिक्चर भी ठीक है, लुक एट योर सेल्फ भी ठीक है, लुक एट द बिल्डिंग भी ठीक है। लुक एट फ्रीडम इज नॉट थिंग, फ्रीडम इज समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 2। अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांदा, जो पोएट है वो मरमेड क्यों बनना चाहती है, उस वो ठीक ऐसा चाह रही है तो ठीक है, गलत है, इसके बारे में आपको बताना है 40 से 50 वर्ड में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांदाज नेचर, आपको अमांदा के नेचर के बारे में क्या जानकारी मिलती है, आपको उसे बताना है। आइए देखते हैं इनका उत्तर क्या होगा।
तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी मरमेड इन अमांडा, उसका उत्तर होगा मरमेड इज बिलीव टू बी अ क्रिएचर विद वुमेन्स हेड एंड बॉडी एंड फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स। मरमेड एक इमेजिनरी प्राणी है जिसका शरीर ऊपर का धड़ जो है वो तो स्त्री का होता है, और नीचे जो पैर हैं उसकी जगह वो मछली की फिन होती है, मछली की पूंछ जैसा होता है, जिसे हम जलपरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स में इसे देखा होगा। अमांदा इमेजिन्स हरसेल्फ और विशेस टू बी फ्री लाइक मरमेड। अमांदा अपने आप को जलपरी की तरह चाहती है या सोचती है कि काश मैं जलपरी होती और उसकी तरह बिल्कुल फ्री होती और कहीं भी मैं आराम से घूम पाती। विच इज़ मूविंग स्लोली इन स्टेट ऑफ ब्लिस, वो खुशी में, अपनी खुशी में आराम आराम से तैर रही है सी में। विच इज़ ग्रीन लाइक आलमंड, जो एक पन्ना होता है ना, ग्रीन एक ऑर्नामेंट होता है पन्ना, जिसके पत्थर को हम उंगली में पहनते हैं, उसे कहा गया है कि उसकी तरह हरे रंग का जो समुद्र है उसमें वो खुशी से तैर रही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमंदाज नेचर। आपको अमंडा के नेचर के बारे में क्या पता लगा? अमंदा was a little school going girl. She seems to love fairy tales. अमंदा एक छोटी बच्ची है जो स्कूल जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसे परियों की कहानियाँ बहुत पसंद है। स्टोरी इज़ लाइक रैपुंजल एंड मरमेड्स। रैपुंजल भी एक स्टोरी है कहानियों की, परियों की, उसकी तरह वो उसको पसंद है ऐसी कहानियाँ और मरमेड की कहानियाँ। शी डज नॉट लाइक टू मैनी इंस्ट्रक्शंस और नैगिंग, उसको बहुत ज़्यादा टोका टाकी पसंद नहीं है। विच मेक्स हर सल्क एंड मूडी, जब कोई उसे ऐसा करता है तो वो बहुत मूड में हो जाती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है। और जब वो ऐसा हो जाती है तो वो क्या करती है, शी डज नॉट लिसन टू हर मदर रादर शी स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग। और जब वो परेशान हो जाती है तो वो क्या करती है, अपनी माँ की बात ना सुनकर वो दिन में सपने देखने लग जाती है। When she is nagged too much, she desires to be free and wants to enjoy her life. वो चाहती है कि वो आज़ाद रहे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए और उसमें खुश रहे। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। इसी के साथ आपकी शीट समाप्त हो गई। बच्चों, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, बहुत जल्दी आपके HA1 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं दिसंबर 2nd वीक में। तो आप लोग आपके HA1 की तैयारियाँ अच्छे से कीजिए। आपको सिलेबस दे दिया गया है, प्लीज़ गो थ्रू देम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। बेस्ट ऑफ लक। आपको किसी को अभी तक के पढ़ाई हुए सिलेबस में कहीं भी कोई डाउट है तो यू कैन वेरी वेल रीच आउट टू मी through comments. Bye bye, take care, keep learning and keep zooming. That would be all for today. Bye bye.